जय गुरु जी संगत जी। आज का जो ये सत्संग है बहुत प्यारा सत्संग है। इसे आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। हो सकता है आपको इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, तो आखिरी तक ये सत्संग ज़रूर सुनिए। बहुत प्यारा सत्संग है। सारे प्यारे प्यारे भक्तों को, गुरु जी की सारी संगत को गुरु पूर्णिमा की लाख लाख शुभकामनाएं। और गुरु जी को याद करते हुए हम सारे इकट्ठे बैठे उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और उनके चरणों में हमेशा हमेशा उनको याद करते हुए उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। और जितनी देर उनके दर्शन करने का मौका मिला था, यही ज्ञान हासिल हुआ था कि गुरुजी तो एक रब का रूप है जो हमारे बीच आए हैं। और जो जो भगत आके गुरुजी के पास बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और सारी संगत के बीच में अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, वो सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती। सो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे गुरुजी के चरणों में बैठने का मौका मिला। बहुत प्यार मिला उनसे, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, जिसका कोई वर्णन करना मुश्किल है। आज इस गुरु पूर्णिमा पे, आज के दिन 25 साल पहले गुरुजी पंचकुला जब आए थे, तब हम सारे यहाँ बैठ के मंदिर के बीच में उनके सामने हमने भक्ति संगीत का कार्यक्रम किया था। और पूरी संगत मेरे साथ गा रही थी और हम भजन कीर्तन कर रहे थे। और गुरुजी हमेशा बीच बीच में मुझे पंजाबी गाने गाने को भी बोलते थे कि तू तू बस गांधी रहे। मुझे ये कहते थे हमेशा, तू गांधी रहे और इसी में तेरी ब्लेसिंग्स तुझे मिलेगी। मेरा यही काम था या मेरी यही ड्यूटी थी मंदिर में जाके कि सीधा पहुंचना, गुरुजी के चरण स्पर्श करने और ढोलक लेके गाना शुरू कर देना। मुझे कई बार हैरानगी होती थी कि गुरुजी चाहे 2 घंटे गाती रहूं, 3 घंटे गाती रहूं, कभी मना नहीं करते थे। गाते रहो, जब तक लंगर की अनाउंसमेंट नहीं होती थी मैं गाती रहती थी। और एक ऐसा वातावरण वहां था कि ऐसे लगता था कि बहुत स्वच्छ और सच्चा प्योर एटमॉस्फेयर है। जो सारे लोग हम मिल रहे थे संगत में से, एक दूसरे के साथ नए नए लोग मिलते थे, रोज नए भक्तों का मिलाप होता था और हम इकट्ठे बैठ के लंगर खाते थे। और एक यूनिटी जो वहां पे देखी गुरुजी के मंदिर में जाके, एक सबसे जो प्यार मिला, वो कुछ माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता था कि सारे लगते थे एक दूसरे के साथ भाई बहन बन गए। सब इतने एक दूसरे के क्लोज हो गए। हम पहले किसी को नहीं जानते थे, पर जब गुरुजी के मंदिर में जाके मिलते थे, वो 1-2 दिन में ऐसी दोस्ती बन जाती थी कि वो आज 25 साल हो गए इस बात को, आज तक हम कहीं पे भी मिलते हैं तो हमको वही प्यार उमड़ जाता है जो गुरुजी के मंदिर में हमने शेयर किया था। सो उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था। और उनका हमेशा कहना यही होता था कि सब लोग मिल बैठ के इकट्ठे लंगर करो, और इकट्ठे एक ही थाली में से 4-4 जने इकट्ठे बैठ के लंगर कर रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि ये कौन है जो हमारे साथ बैठे हैं, पर वो जो निवाला इकट्ठे खा रहे थे एक ही थाली में से, वो निवाला जो था वो सिर्फ प्रेम भाव का निवाला था, वो इंसानियत का रवाला निवाला था। और वो एक जो यूनिटी बनी उन लोगों से, सब लोगों से, 2 घंटे 3 घंटे बैठना, हमें समय का पता ही नहीं लगता था। पर हम आपस के बीच में इतने क्लोज हो गए थे सारे कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, शायद यही कारण था, और तो कोई कारण नहीं था। हम हजारों लोगों को मिलते हैं। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मुझे तो हर शो पे हजारों लोग मिलते हैं। मुझे कोई नहीं याद रहते, सॉरी टू से, कि मैं हजारों को याद नहीं कर सकती।
पर जब गुरुजी के मंदिर में मिलते थे तो लगता था ये सारे मेरे अपने हैं, ये सारे हम एक है। वो फीलिंग, वो जो मैंने उस मंदिर में फील किया, वो कहीं और जाके वैसी फीलिंग नहीं आई। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जो भी संगत में लोग सुन रहे हैं या गुरुजी के अलग अलग दिन में, अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों में जब भी गुरुजी के मंदिर में आते हैं सारे, तो वो जो ग्रुप इकट्ठा होता है, उनकी आपस में एक बॉन्डेज बन जाती है। वो बॉन्डेज जो है वो गुरुजी की बनाई हुई है। सो इंसानियत का नाता, प्रेम भाव, कोई इधर उधर की बातें नहीं। संगीत हो रहा है, कीर्तन चल रहा है, प्यारी बातें हो रही हैं, कोई चुगलियां नहीं हो रही, कोई एक दूसरे की बुराई नहीं कर रहा, सब अच्छी बातें कर रहे हैं। और सब वो ही बता रहे हैं। जब गुरुजी शेयर करने के लिए बोलते थे तो कोई उठ के अपनी संगत के बीच में अपनी बातें सुनाते थे हमको। सत्संग होता था तो उनकी बातें सुन के सारे इतने मुतासिर होते थे कि ये गुरुजी ब्लेसिंग्स देने आए हैं हमको। ये कहाँ से भगवान का अवतार हासिल करके हमारे पास आ गए। क्योंकि भगवान को तो किसी ने, ईश्वर ने तो किसी किसी ने देखा नहीं है, पर ये एक ईश्वर का रूप लेके हम सब में आके हमारी मुश्किलें, हमारे दुख सुख बांटने के लिए हमारे पास आ गए। सो ये फीलिंग जो गुरुजी के मंदिर में हमेशा देखी, संगत में बैठ के और पंगत में बैठ के खाना, लंगर खाना, और एक सादा सा भोजन होता था। उस भोजन की स्वाद आज तक मेरे मुंह में, वो जायका आज तक मेरे को वो कभी नहीं भूल सकता। उसमें एक अजीब सी मिठास थी और उसका टेस्ट ऐसा बढ़िया होता था कि वो हम घर में हजार बारी रोज खाने पकते हैं, पर वो मंदिर का लंगर कभी नहीं भूलता। सो दिन प्रतिदिन ये संगत जो थी पंचकुला में बढ़ती चली जा रही थी। बड़े से बड़े लोग आ रहे थे, छोटे से छोटे लोग आ रहे थे, जो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे वो भी आ रहे थे, और जो बहुत कुछ हासिल कर चुके थे वो भी आ रहे थे। हर एक कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए तरसता था कि एक बार उनके दर्शन हो जाएं, उनका चरण स्पर्श हो जाए, वो अपने सिर पे हाथ रख दे, तो ऐसे लगता था कि हमने बहुत कुछ अचीव कर दिया, और एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग। और मेरे साथ तो 1 साल गुरुजी पंचकुला रहे। वो 1 साल मेरी जिंदगी का मैं समझती हूँ सबसे खूबसूरत साल था कि एक गुरुजी के लिए एक कशिश थी, जो अपने रब के लिए एक कशिश होती है, जो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि वो कैसी एक खींच होती थी, एक कैसी इच्छा होती थी कि किसी तरह शाम हो और हम मंदिर पहुंचे। गुरुजी के साथ ये लफ्ज कहना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, पर एक इश्क हो गया था। वो इश्क ऐसा था कि वो खत्म ही नहीं हुआ आज तक। वो ऐसा जबरदस्त इश्क था कि उसने हमको हमेशा बांध के रखा। और किसी दिन बाय चांस मुझे कहीं जाना पड़ जाता तो मुझे गुरुजी के मंदिर से फोन आ जाता। एक दिन तो मैं बहुत हैरान हो गई कि दोपहर का समय था और अभी दोपहर का लंच नहीं हुआ था, और मुझे फोन आया तो मैंने ही बाय चांस फोन उठाया। लैंडलाइन पे फोन किया था। तब ना, मेरे को लगता है 97 में मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था। लैंडलाइन पे फोन आया और मैंने उठाया तो गुरुजी बोल रहे, और गुरुजी मुझे कहते हैं, डॉली आंटी की कर रही सी? मैं कि कुछ नहीं गुरुजी, दसो की हुक्म है, आजा मंदिर आजा। मेरा तो हाथ पांव ढीले पड़ गए। मैंने सब घर का काम छोड़ छाड़ के, खाना वाना सब मुझे भूल गया। मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं सीधा मंदिर पहुंची। मैं मंदिर पहुंची तो गुरुजी मेरी वेट करके अपने मेडिटेशन के लिए अपने कमरे में चले गए थे। तो मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हुई कि मैं लेट हो गई। खैर, मेरे को बाहर एक आंटी थी मंदिर में, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम बैठो, गुरुजी अभी आ जाएंगे। मैं 5 मिनट ही बैठी थी तो गुरुजी अंदर से आए और कहते, डॉली आंटी आ गई?
मैं क्या, हाँ जी गुरुजी दसो की हुक्म है, मेरे लिए की हुक्म है। तो कहते बस मैं तेनू तेनू कुछ देना सी। मैं क्या, पता नहीं क्या देंगे गुरुजी मेरे को। तो मंदिर के बीच में एक बहुत बड़ा हॉल था, उसके बीच में पिलर्स थे डिवाइड करने के लिए रूम को। तो एक पिलर के पीछे एक लेडी बैठी हुई थी, तो मेरे को इशारा करते हैं उस पिलर की तरफ और मुझे कहने लगे कि, हाथ से कहने लगे कि उधर चल मेरे साथ। तो मैं गुरुजी के साथ साथ उधर चली। तो वहां पे पिलर के साथ एक पिलर का आसरा लेके एक लेडी बैठी हुई थी। उसने, जब गुरुजी ने कहा कि देखो कौन आया, तो वो भी टर्न कर गई और मैं भी हैरान होके देखने लगी। वो मेरी बचपन की सहेली थी, उत्तरा जैन, जो 29 ईयर्स के बाद मुझे मिली थी। मैं 29 ईयर्स उसको मिली नहीं थी। स्कूल में हम इकट्ठे थे, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद अपने घर परिवार में बिजी हो गए, कभी मुलाकात नहीं हुई उसके साथ। तो गुरुजी मेरे को देख के कहने लगे, देखिया मैं तेनू तोहफा दे देता ना, ते विछड़िया नू मिलान दी गल जड़ी सी वो मैं आज पूरी की है तेरे वास्ते, देख तेरी सहेली मिला देती। तो उत्तरा ने मुझे जब बिग हग करके मुझे पकड़ लिया और हम दोनों सहेलियां खूब जोर से रोई और गुरुजी का थैंक्स किया कि आपने हमको मिला दिया। तो मैंने एक किसी भजन में लिखा था ये गुरुजी के बारे में कि मेरा गुरु जो ऐसा है जो विछड़िया नू भी मिला देंदा है और सारियां नू सच्चे राह पा देंदा है। वो मैंने गीत लिखा था। तो कहते हैं तेरे गीत दे विच तू लिखिया सी ना, मैं विछड़िया नू मिलाना ते ए देख इस तरह विछड़िया नू मिलाना। सो इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एंड फिर हमारी दोस्ती till her, she passed away last year, till her death we were constantly meeting each other और हमारी दोस्ती और पक्की हो गई। तो जब हम हर बार मिलते थे तो यही बात दोहराते थे कि हमको गुरुजी ने मिलाया, ये गुरुजी की मेहरबानी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। सो ब्लेसिंग्स का तो कोई अंत ही नहीं था। जिसने भी सच्चे मन से गुरुजी के पास जाके ये श्रद्धा दिखाई है कि हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपका सहारा है हमको, हमारे दुख दर्द बांटने वाले आप हो, एक विश्वास अपने मन में पैदा किया गुरुजी के वास्ते, उन सब लोगों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। देयर वाजंट इवन वन पर्सन जिसने कभी ये कहा हो कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे नहीं मिली, तुम्हें मिली है, मुझे नहीं मिली। एक आध बारी मुझे सुनने में आया कि गुरुजी डॉली आंटी को बहुत प्यार करते ने, ते पता नहीं साडी वारी आएगी कि नहीं आएगी। तो गुरुजी ने ये बात सुन ली थी। किसी किसी ने कहा, मंदिर में बैठे हुए किसी ने कहा कि डॉली आती है तो साथ में ही संगीत शुरू हो जाता है, पर पता नहीं सानू है ब्लेसिंग मिलनगियां, सानू है गुरुजी को ब्लेसिंग्स कदों मिलनगियां, यू नो, अ लिटिल बिट ऑफ डाउट इन देयर माइंड। तो गुरुजी ने कहा, जेड़ा सच्चे मन दे नाल, सच्चे मन नाल किसी भी रब नू या किसी भी पीर फकीर नू मनदा है, ਉਹ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਦੁਆਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ मैं की करांगा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ बिल्कुल नहीं है। ये बात सारी संगत, जो भी कोई आज वेबिनार में बैठे हैं, इस इतने अच्छे दिन, शुभ दिन में बैठे हैं, मेरी छोटी छोटी बातें सुन रहे हैं, मैं उनको सबको यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के बोलूंगी कि सच्चे मन से गुरु जी को याद करो। और उम्मीदें करने से नहीं कुछ भी मिलता, ये तो जब उनको अच्छा लगेगा, दुआएं तभी मिलती। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो गुरुजी खुश हो जाते, और जब गुरुजी खुश हो गए तो फिर तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग है। बात यह है
कि एक अच्छा इंसान बनाने का जो उनका यत्न प्रयत्न था, वो ही उन्होंने अपने जिंदा रहते हुए यही सबको सिखाया था। और क्योंकि उनकी बात के बीच में इतनी सच्चाई थी, उनके जाने के बाद हम और इकट्ठे हो गए। अब सारी दुनिया में, मैं अभी पिछले 2 साल पहले, कोविड से पहले अमेरिका, न्यू जर्सी गई थी, तो मुझे पता लगा कि वहां पे गुरुजी के मंदिर में 300-400 लोगों की इकट्ठ होता है। और पूरे वो लोग हफ्ते के बीच में 2 दिन मंदिर सजाते हैं और गुरुजी के शब्द कीर्तन होता है, बाकायदा सारे लंगर होता है, लेडीज सारी मिलके वहाँ खाना बनाती हैं। और वहां से शिकागो, वैनकूवर, अबू धाबी, मस्कट, इंडिया में तो खैर है ही, दुनिया में सारे तरफ गुरुजी के हम भगत बैठे हुए हैं। और दिन ब दिन ये ब्लेसिंग्स और लोगों को मिलती जा रही, और जिन लोगों को ये ब्लेसिंग मिलती जा रही है वो आगे उसका प्रचार करते हैं, बिकॉज वॉट दे हैव फेल्ट दे वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी। अंग्रेजी में एक कहावत है कि नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज गेन्ड। तो ये था ब्लेसिंग शेयर्ड इज ब्लेसिंग गेन्ड। अगर हमको जो ब्लेसिंग्स मिली है हम उनका वर्णन करें, किसी के साथ शेयर करें, तो वो ब्लेसिंग्स और दुगनी हो जाती है। यही हो रहा है। सारे गुरुजी को इतना इतना प्यार करते हैं सारी दुनिया में। ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही आप मिलते रहो, ऐसे ही गुरुजी को याद करते रहो। जेड़ा गुरु चरना विच आया, जेड़ा गुरु चरना विच आया, सच्चे मन नाल उस नूं ते आया ते ओदा बेड़ा पार लगया। ओदा बेड़ा पार लगया। जेड़ा गुरु चरना विच आया, सच्चे मन नाल उस नूं ते आया ते ओदा बेड़ा पार लगया। हाँ, ओदा बेड़ा पार लगया। सो ये तो बात अपने मन की, एक कनेक्शन जो हमारा गुरुजी के साथ बनता है, वो कनेक्शन बनना जरूरी है। ये कोई किसी को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता कि आप इसको मानो, इसको मत मानो, इसके बारे में कुछ बोलो, नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो। एक कनेक्शन बनना जरूरी है। सो कनेक्शन अगर प्योर है तो ब्लेसिंग्स मिलती है, जरूर मिलती है। गुरु की, वैसे ही गुरु की बातें तो, गुरु जी के हर फंक्शन पे, गुरु जी का जन्मदिन होता था जुलाई में, 7 जुलाई को, तो हम बहुत बड़ा समागम यहाँ पे करते थे। फिर एक बार मैंने सिर्फ गुरु जी के जन्मदिन पे प्लान किया, चंडीगढ़ में 33 सेक्टर में बहुत बड़ा समागम हुआ था, हजारों की तादाद में लोग आए थे। और मैंने बोला कि आज श्लोक से शुरू करूंगी कि जो लोग नई संगत आई है उनको भी ये फील आनी चाहिए कि वो यहाँ आए हैं तो उनको क्या मिल रहा है। वो यहाँ आए हैं तो वो दूसरों को देख के आए हैं, अभी उन्होंने अभी अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बहुत कुछ लोगों ने पढ़ा होता है अपनी जिंदगी में, बहुत सारे काव्य पढ़ा होता है, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होती हैं गुरुओं के बारे में, पीर फकीरों के बारे में, पर एक लाइव किसी गुरु को बैठे हुए देख के जो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे होती है, पंजाबी में बोलते हैं ठंड पै जाती है किसी गुरु नू देख के जिदे कोलों तुसी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। सो वो फीलिंग जब मैं चाहती थी कि ये जो नई संगत आई है इसमें हम श्लोक जो लोगों ने सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उन श्लोकों से शुरू करूं, तो सिर्फ गुरु की उस्तत गाऊंगी। शुरुआत मैंने गुरुओं की उस्तत से किया और फिर सब मेरे साथ ज्वाइन किया सबने, और मेरा ख्याल हजार बंदे की गैदरिंग थी और वो कभी नहीं भूल सकती। फिर गुरुजी ने अनाउंस किया उस दिन उस महफिल में कि आज की संगत के बाद
अगले बारी जब हम मिलेंगे, बड़ा समागम होगा, तो वो 13 अप्रैल को होगा। उस दिन डॉली आंटी का जन्मदिन है। मेरा मेरा तो ऐसे हालत हो गई कि मेरे स्टेज पे मैं बैठी थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मेरा रोना निकल गया कि गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि आज मैं गुरुजी के जन्मदिन पे गा रही हूँ, और मेरे को कह रहे हैं कि अब डॉली आंटी के जन्मदिन पे हम इकट्ठे हों, यू नो। सो वी वेटेड द होल ईयर जुलाई से लेके अगले साल की अप्रैल तक इंतजार किया, और फिर मेरे जन्मदिन पे एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ। और तब मैं मुझे ब्लेसिंग, पता नहीं कैसे तरीके से ब्लेसिंग्स देते थे वो ब्लेसिंग्स। ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि मुझे इस बात के लिए ब्लेसिंग मिली। मेरे घर बार, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, एक एक बंदे के लिए उन्होंने दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी। और सारे नहीं जाते थे गुरुजी को मिलने के लिए, कभी कभी जाते थे, तो गुरुजी को उनके बारे में सब कुछ पता होता, एक एक बच्चे के बारे में पता होता था, उनकी तरक्की, उनकी। मेरा बेटा बीमार था, उसको लेके गई थी मैं, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। और आज आफ्टर 25 years मैं बोल सकती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बाद वो एक इतना बड़ा अवसर लगा हुआ है। ही वॉज इन द व्हील चेयर, और वो अपने ऑफिस के बीच में, अब ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मैनेजर्स ऑफ हिज कंपनी। और हम याद जब करते हैं तो हम दिल से ये याद करते हैं, ये सब गुरुजी की दुआएं हैं जो एक एक बच्चे को मिली, सारे बच्चे, सारा परिवार, खुशियों का कोई अंत नहीं। और सच्चे मन दे नाल गुरु जी ਨੂੰ प्यार किया। और मैं सारी संगत ਨੂੰ यही कहूंगी कि गुरु जी ਨੂੰ रज के प्यार करो, सच्चे मन नाल प्यार करो, श्रद्धा नाल प्यार करो, ਤੁਹਾਨੂੰ दुआएं ही मिलेंगी। गुरु के शब्द जो है, मेरी तो डायरी भरी पड़ी होती है गीतों शब्दों से। और मैं पूनम को ये भी बोलूंगी कि एक आधा कोई भजन भी आप रिकॉर्डेड भी प्ले कर सकते हो थोड़ी देर के बाद। पर अभी मैं आपको 2 श्लोक सुनाती हूँ। गुरु बिन मुक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना मिले, नहीं मिले कछु ज्ञान, गुरु नाम आधार है, गुरु बिन थोथा ज्ञान। कि गुरु के बिना सब ज्ञान भी थोथा है। तीन लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, गुरु करे सो होय। सतगुरु देखे आवते, सतगुरु देखे आवते, मेरे मन में खुशी अपार, जैसे ही पहुंचे पास में, मुझे मिल गया कुल संसार, मुझे मिल गया कुल संसार। सो गुरु की महिमा तो अपरंपार। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना सब कुछ थोथा है, थोथा ज्ञान है गुरु के बिना। और गुरु मिल जाए तो मिल गया कुल संसार। सो गुरु को सच्चे मन से उसकी श्रद्धा में लीन रहो, अपने सब कार्य करते रहो, जो कार्य कर रहे हो वो भी सच्चाई से करो, सच्चे मन से। क्या जो भी कुछ कर रहे हो जिंदगी के बीच में, जो भी किसी का प्रोफेशन है, इंसान जितनी देर जिंदा है उतनी देर उसकी स्ट्रगल चलती रहती, और कभी भी उतार चढ़ाव से घबराना नहीं। कमी पेशी आ जाती है, दुख दर्द आ जाते हैं, उनसे घबराना नहीं है। गुरु है हमारे पास, अगर गुरु है तो कोई फिक्र नहीं। पूनम, कैन आई रिक्वेस्ट
एक शब्द कोई लगा दो बेटा। हाँ जी आंटी बिल्कुल। अंकल जी सेवादार अंकल आंटी आप प्लीज जो आंटी का। आंटी आप जो चूज आंटी कर दो। आप तो बिन बोले सब कुछ मिलता ही जा रहा है मुझे। मैंने कहा आज आंटी को बोलेंगे नहीं गाने को, आंटी तो खुद ही गाई जा रही है। क्योंकि मैंने कॉपी खोल ली तो फिर तो मेरे गीत, मेरे भजन, मैंने गुरुजी के लिए जो लिखा हुआ है वो सब आ जाता है ना सामने, तो फिर और तो देखो मुझे कैसे गुरुजी ने बोला कि डॉली आंटी ने आना है, वो भी 13 तारीख। देख कैसे अब आप सत्संग सुना रहे थे। मेरे माय गुडनेस। मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे याद किया तो मैं कैसे ना आती। हालांकि मैं बिल्कुल कोविड के बाद मैं बिल्कुल कहीं बाहर नहीं गई, बिल्कुल मेरी डॉक्टर की एडवाइस की वजह से मैं बाहर बिल्कुल नहीं गई। तो वेबिनार की जब बात हुई तो मैंने जितने भी वेबिनार्स किए घर से ही किए, मैं कहीं आउट स्टेशन नहीं गई। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी की बात आती है। पर सिर्फ ये है कि मैं जय गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग सुना, ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। बहुत प्यारा सत्संग था। हो सकता है आपको गुरु जी ने इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर भी दिया हो। जय गुरु जी।